दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी लोग बखूबी जानते हैं कि बहुत नाजुक दौर से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ास करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरफ मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहां हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ जाता है तो वहां पर हर तरफ माहौल गर्म हो जाता है। अब जब माहौल गर्म होगा तो जिन लोगों के नामो निशान भी नहीं हैं वो लोग उसमें भौंकना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और इसी ज़रिए से वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं। एक नाम की बात नहीं करी जा रही है, बेइंतहा लोग ऐसे हैं जिनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इन्हीं की तरह की मेंटलिटी वाले होते हैं, उनका पूरा इनको समर्थन मिलता है। जो सलाहियतमंद लोग हैं, जिनको सही और गलत का इल्म है, जिनको पता है कि चाहे ये भले ही हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखता है या फिर किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो उसका समर्थन नहीं करते। ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं। ये जो नफ़रती चिंटू के नाम पर कुछ लोग हमें देखने को मिलते हैं, ये गिने चुने लोग हैं और इनको हवा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दे की बात पर आएँ। जैसे कि अभी आपने शुरू में एक क्लिप देखी, एक गंदा गलीज इंसान नरसिंह आनंद, उससे पहले एक गंदा गलीज इंसान जो अपने आप को महंत कहलवाता है, रामगिरी, जो महाराज भी अपने नाम के साथ में लगाता है। उससे पहले भी इस नरसिंह आनंद ने कुछ साल पहले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, और अभी फ़िलहाल में ये नरसिंह आनंद ने जिस दिन ये ड्रामा किया था, जिस दिन इसने अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज बोले थे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसके बाद हमारे भाइयों ने, जो गाज़ियाबाद के रहने वाले भाई लोग थे, उन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। क्यों ना करें भाई, मुसलमान हैं, अपने आका की शान में गुस्ताखी करने वाले को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बात पर गौर कीजिए, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत अता की है। सभी लोग गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट में गए, वहाँ जाकर उन्होंने इस नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कराया, इसकी शिकायत वहाँ पर दर्ज कराई, और ये भी बोला कि देखिए अगर इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया तो हम इसका पुतला फूंक देंगे। जब ये बात सामने आई तो उस पर इनका जो नरसिंह आनंद का जो चेला है और उसके जो साथ वाले हैं, जो अपने आप को साधु और संत बताते हैं, देखिए मैं कहीं से कहीं तक इन लोगों को साधु संत महंत बिल्कुल नहीं मानता। आप लोग मानते हो वो आपकी बात अलग है, क्योंकि साधु संत महंत ये सभी लोग बड़े ज़िम्मेदार किस्म के लोग होते हैं। ऐसे नहीं कि इन गंदे लोगों की ज़ुबान सुनने के बाद में लोग समझ जाएं कि ये तो गंदा गलीज है, ये तो भड़काऊ इंसान है, ये तो माहौल ख़राब करने वाला इंसान है। अगर इसके कहने पर हमने कदम आगे बढ़ाया तो हम भी इसके जैसे हो जाएंगे। इस नरसिंह आनंद के चेले ने और ये जो बाकी के जो गंदे गलीज इसके साथ में खड़े हैं, इन लोगों ने मिलकर वहीं डासना का जो मंदिर है उस मंदिर से एक अनाउंसमेंट किया। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंह आनंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंह आनंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं, हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको।
सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। तो इस जलील ख्वार इंसान ने जो अनाउंसमेंट किया, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके हैं और इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके इन्हीं की जहनियत रखने वाले और भी बहुत सारे लोग आगे निकल कर आ सकते हैं अगर इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एकदम एक्शन लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। बेशक बिल्कुल एक्शन लेने की ज़रूरत है, माफ़ी कहीं से कहीं तक नहीं है जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की उसके लिए। लेकिन जैसा कि नाजुक दौर चल रहा है, मुसलमानों को ये टारगेट ही इसलिए करते हैं, मुसलमानों को भड़काते ही ये इसलिए हैं कि मुसलमानों का जो खून है नबी के नाम से बहुत जल्दी उबाल मारता है, बहुत जल्दी खून खोल जाता है। ये लोग चाहते हैं कि हम ऐसे अपशब्द बोलें, ऐसे गंदे गलीज ज़ुबानों से ऐसे अल्फाज निकालें कि इनके नबी की शान में हम गुस्ताखी कर देंगे तो इन लोगों का जो खून है वो उबाल मारेगा। फिर ये लोग रोड पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और इन लोगों को मुसलमानों को बदनाम करने का, मुसलमानों को भड़काने का या आपस में हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद कराने का मौका मिल जाएगा। जो इनकी मेंटेलिटी है, जो इनकी सोच है, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और देखिए, अब जैसे कि नरसिंहानंद ने, रामगिरी ने और ये इसके जो चेले चपाटे हैं, इन सारे गंदे गलीज लोगों ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की, बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि इन लोगों को हिरासत में लेकर और जेल में डाल दिया गया, इनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई हो, ऐसी कोई बात अभी तक सुनने में नहीं आई है। तो इसीलिए आप लोग पहले तहकीक कीजिए और उसी के साथ साथ आप लोग देखिए, बड़े लोग, समझदार और ज़िम्मेदार लोग अपने घरों से बाहर निकलिए। कोशिश कीजिए कि आप कलेक्टर के दफ्तर जाएं, कलेक्ट्रेट में जाने के बाद में वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पुरसुकून शिकायत दर्ज कराएं। कोई भी छोटी मोटी धाराएं लगाकर आप कोई भी एफआईआर दर्ज ना कराएं, बल्कि एफआईआर अगर आप दर्ज कराएं तो देखिए, धाराओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन धाराओं के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो जुर्म है वो छोटा नहीं। महमूद प्राचा जी, सभी लोग इनसे वाकिफ़ हैं। छोटी सी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इस क्लिप को देखिए और इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कीजिए। जब इनसे ये कहा गया होगा कि आप इस तरह के बयान दो, तो इन्होंने कहा होगा नहीं जी मैं नहीं देता, गाजियाबाद के जो एसएचओ साहब हैं मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा गलत बात है। तो इन्होंने कहा होगा पहले मेरी बात कराओ गाजियाबाद पुलिस से, पहले मेरी बात कराओ यूपी की एसटीएफ से, पहले मेरी बात कराओ दिल्ली स्पेशल सेल से, क्योंकि वो भी हर जगह चली जाती है, फिर मेरी बात कराओ एनआईए से। जब ये सभी अधिकारी, इन सभी संस्थानों के अधिकारी मुझे ये गारंटी दे देंगे कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं ऐसी कोई बेकार की बात बोलूंगा। ये है इसका सबूत। और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है, मैं इनको जानता हूं, इनके साथी को भी जानता हूं मैं, इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है जो ये चूं भी कर जाएं इस प्रकार की भारत के संविधान और कानून के खिलाफ, जब तक इनको पूरी तरीके से हौसला ना दिया गया हो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शंस भी बता रहा हूं, सेक्शन 111 बीएनएस और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में एफआईआर कराएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ताकि यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं और जो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दी ना, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहोगे। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जबरदस्त टिप्पणी की है। तो दोस्तों, बस यही गौर करने वाली बात है दोस्तों, इन लोगों की जो इतनी हिम्मत हो रही है, इन लोगों का जो इतना हौसला बुलंद हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हम लोगों के बीच में एका नहीं है। ये लोग इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। हम नबी की आशिकी में रोड पर उतर कर आते हैं और अपने नबी के ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए 1 मिनट में हम ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं कि जिसमें हम कोई गुरेज नहीं करते, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन नबी की आशिकी में हम नबी की सुन्नतों को फॉलो करना बिल्कुल भूल चुके हैं। नमाज़ों से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। नबी की जो छोटी छोटी सुन्नतें, नबी की जो सुन्नत मुअक्कदा, जो बड़ी बड़ी ज़रूरी सुन्नतें, हर एक सुन्नत को हमने उठा के ताक में रख दिया है। दोस्तों, अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
हम लोगों को अपने अमालों पर गौर करने की ज़रूरत है। आपकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, ये बरेलवी, ये सारी चीज़ें छोड़कर कलमे का शरीक मुसलमान बनने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लोगों के बीच में एकता पैदा हो। इसलिए इस पर गौर कीजिए। ये वीडियो क्लिप अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये आगे ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।